रात की गहरी काली चादर पूरे गांव में फैल चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में सुनसान गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। अली, समीर और फरहान तीनों दोस्त एक पुरानी कहानी सुनकर बहुत उत्साहित थे। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी पेय के बारे में थी जिसे पीने वाला कुछ समय के लिए भूत बन जाता था। ये बस एक कहानी है, अली ने कहा, लेकिन समीर और फरहान को पूरा विश्वास था कि वे इस जादुई पेय को खोज सकते हैं। अगर यह सच हुआ तो सोचो कितना मजा आएगा, हम लोगों को डरा सकते हैं, समीर ने उत्साह से कहा। फरहान ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और फिर हम गांव के सबसे बहादुर लड़के बन जाएंगे। इस सोच के साथ तीनों ने गांव के सबसे पुराने और वीरान पड़े घर की ओर जाने का फैसला किया। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी रहता है जो जादुई चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है। जब वे घर के पास पहुँचे तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही उसने तीनों को देखा, वो मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम लोग आओगे, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। क्या सच में ऐसा कोई पेय है जिससे इंसान भूत बन सकता है? अली ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी ने एक खाली शीशी निकाली और उसमें नीले रंग का अजीब सा द्रव्य डाल दिया। फिर गंभीर स्वर में बोला, ये लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अली ने शीशी पकड़ ली और तीनों दोस्त दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। वे बेहद उत्साहित थे कि अब उनके पास भूत बनने का नुस्खा था। वे गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जा बैठे। तो कौन पहले पिएगा? समीर ने सवाल किया। फरहान ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल अली, वही सबसे बहादुर है, वही पहले पिएगा। अली ने डरते डरते बोतल खोली और एक घूंट पी लिया। जैसे ही वो पेय उसके गले से नीचे उतरा, अजीब सा एहसास हुआ। अचानक उसका शरीर धुंधला होने लगा और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। समीर और फरहान डर से चीख पड़े। अली, तुम कहाँ हो? समीर ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं यहीं हूँ, अली की आवाज गूंजी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। फरहान ने कांपते हुए कहा, ये सच में काम करता है, अली भूत बन गया है। अब अली को शरारत सूझी। वो अपने दोस्तों को और डराने लगा। वो झाड़ियों के पीछे से अजीब आवाजें निकालता और जमीन पर अपने पैरों के निशान छोड़ता। लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। अली को महसूस हुआ कि अब उसका शरीर वापस नहीं आ रहा था। उसने घबराकर कहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं फिर से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? समीर और फरहान घबरा गए। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था, बूढ़े बाबा ने कहा था कि असर बस थोड़ी देर का होगा। समीर ने चिंता से कहा। अब तीनों तेजी से उस बूढ़े के घर की ओर भागे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बूढ़ा दरवाजे पर पहले से ही खड़ा था। मैंने कहा था ना, अगर गलत इस्तेमाल किया तो नतीजे भयानक होंगे, बूढ़े ने कड़ी आवाज में कहा। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा, अली ने डरते हुए कहा, हालांकि वो अभी भी नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ी ने एक और शीशी निकाली और कहा, इसे पियो, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। जैसे ही अली ने वो पेय पिया, उसका शरीर धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगा। याद रखना, हर चीज मजाक के लिए नहीं होती, बूढ़ी ने गंभीर स्वर में कहा। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे अब किसी भी जादुई चीज को आजमाने से पहले 100 बार सोचेंगे। उन्होंने सीख लिया था कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि हकीकत भी हो सकती हैं।